इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेंद्र कुमार जैन, अर्चना शैलेंद्र जैन, आदित्य, आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 से आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन विकल्प, जी हां, जो विकल्प समीचीन है उसी का ही सम्यक समाधान यहां दिया जाता है। अब आप कहोगे क्या समीचीन और क्या असमीचीन? तो समीचीन और असमीचीन, इसके बारे में भी हम आप मुनिश्री के मुखारविंद से सुनेंगे कि किसको समीचीन कहा जाएगा और किसको असमीचीन कहा जाएगा। यह जो कार्यक्रम है आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर महाराज जी के जन्म जयंती, स्वर्णिम जन्म जयंती की उपलक्ष्य पर चल रहा है एवं उनकी अनुकंपा एवं उनके आशीर्वाद से ही यह कार्यक्रम अपने उन्नति को प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश एवं जो ऑनलाइन के माध्यम से या उपस्थित हुए जो श्रावकगण हैं, उनके मन में जो समीचीन विकल्प उठ रहे हैं, उनका जो समाधान होता है, उसका यह कार्यक्रम स्वरूप में आपको प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं उनसे विनय करता हूं कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। सुख की चाह प्रत्येक जीव के अंदर है और वह सुख निराकुल निर्विकल्प अवस्था में ही प्राप्त हो सकता है। जब तक संसार है तब तक निर्विकल्प होना असंभव ही है, लेकिन विकल्प तो हमारे मन में प्रतिदिन प्रतिपल अनेकानेक उत्पन्न होते हैं और उनका कभी समाधान मिलता है, कभी भी समाधान नहीं भी प्राप्त होता है। लेकिन समीचीन विकल्प और सम्यक समाधान, समीचीन विकल्प वास्तव में वही विकल्प है जो हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। और विकल्प उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका सम्यक समाधान प्राप्त होना पुण्योदय का कार्य है। और ऐसा ही हम सभी सुधी श्रावक श्राविकाओं का पुण्य एक साथ उदय में आया और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने यह सम्यक समाधान प्रारंभ किया, जो कि हमारे आत्म कल्याण के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। देश के विभिन्न अंचलों से, विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमोक्त विधि से परम पूज्य मुनि श्री सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से आयुषी जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी,
जिनेंद्र भगवान को देव क्यों कहते हैं, जबकि वह तो देवगति के जीव नहीं है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के शब्दानाम अनेक अर्थ। आगम में ऐसा कहा जाता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हुआ करते, और जिस अर्थ का जहाँ पर प्रयोजन हुआ करता है, जहाँ जैसी आवश्यकता हुआ करती है, उसका वहाँ पर वैसा प्रयोग भी किया जाता है। मात्र चतुर्गति के देवों को ही देव नहीं कहा जाता, अपितु संक्षेप में जो परमात्मा है, तीर्थंकर है, अरिहंत परमेष्टि है, उनको भी देव संज्ञा प्राप्त है। या उन देवों को आप्त, इष्ट, परमात्मा, देव, देवाधिदेव आदि अनेक संज्ञाओं से आचार्य भगवंतों ने विभूषित किया। जो चतुर्निकाय के देव कहे जाते हैं, वे तो देव गति में जन्म लेने वाले देव हैं, पर जिन्होंने अपनी आत्मा के उत्थान के लिए कर्मों का नाश किया है या करना प्रारंभ किया है, ऐसे परमात्मा, चाहे सकल परमात्मा हो या निकल परमात्मा हो, उनके लिए वह देव शब्द का प्रयोग किया जाए। यहाँ देव शब्द इसलिए किया गया है, प्रयोग में लाया गया है कि सामान्य भाषा में जब भी परमात्मा की बात आती है, मात्र जैन दर्शन में ही नहीं अपितु सभी दर्शनों में और सभी धर्मों में जब भी परमात्मा की बात आती है, उसे देव इस संज्ञा से ही कहा जाता। और वही परमात्मा ही हमारे लिए देव है, आप्त है, इष्ट है। इस कारण से ही देव परमात्मा को देव भी कहा जाता है, क्योंकि आचार्य भगवंतों की अपेक्षा को और विवक्षा को हमें समझना आवश्यक है। जो सामान्य भाषा में देव कहे जाते हैं, उस देव के आगम में चार भेद आचार्य भगवंत बताते हैं। एक देवादिदेव, दूसरे चतुर्निकाय के देव, तीसरे अदेव और चौथे कुदेव। इन चार विभिन्न प्रकारों से देव की ही संकल्पना की है। जो देवाधिदेव यानी जो चतुर्निकाय के देवों के द्वारा पूजनीय वंदनीय हैं, ऐसे जो परम पिता परमात्मा सिद्ध और अरिहंत है, उनको पहले श्रेणी के देव कहा गया। फिर भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, इस प्रकार से जो चतुर्निकाय के यानी देवगति के देव होते हैं, उनको भी देव कहा जाता है। जिसमें देवत्व नहीं है, जिसमें चेतनत्व भी नहीं है, ऐसे वस्तुओं को ताला, वजन, बाँट आदि को देव मानकर पूजना, यह अदेव की कल्पना है। और जो विपरीतता से युक्त है, चेतनत्व से युक्त होने के बाद भी विपरीतता से युक्त है, ऐसे जीवों को या ऐसे स्थानों को कुदेव की भी संज्ञा प्रदान की गई। ये जितने भी भेद है, ये सब कुछ देव के ही भेद कहे गए हैं। इतना ही नहीं, अपितु कई बार बोलते बोलते भी कई माँ बोल देती है, पति को भी देव, पतिदेव कहा जाता है। किसी को और स्थानों पर, कहीं अन्य भी स्थानों पर देव कहा जाता है। तो पति को देव, पतिदेव कहने से कहीं वे तीर्थंकर देव या चतुर्गति के देव नहीं हो जाते। जहाँ जैसा जिस शब्द का अर्थ और प्रयोजन आवश्यक होता है, उसे उसी स्थान पर वैसा ही प्रयोग करना आवश्यक होता। एक शब्द कनक है और उस कनक का अर्थ तीन प्रकार से हम कर सकते हैं। कनक यानी सोना, कनक यानी धतुरा, और कई भाषाओं में कनक को आटा भी कहा जाता है। तो
इस प्रकार से भोजन करते समय, अगर भोजन बनाते समय किसी माँ ने कहा डिब्बे से कनक ले आओ, तो आप सोना ले आओगे तो वहाँ काम बिगड़ जाएगा। इसलिए भले ही चतुर्गति के देवों को भी देव कहा जाता है, अरिहंत सिद्ध परमेष्ठी को भी देव कहा जाता है, वहाँ पर हमारी अपेक्षा कथन इन सबको समझते हुए वहाँ पर देव कौन है, कैसे है, उसको ग्रहण करना आवश्यक है। इसलिए परम पिता परमात्मा अरिहंत सिद्धों को भी देव कहा है, क्योंकि उन्होंने वह दिव्य ऐसे सभी पर्यायों को छोड़कर अंतिम पर्याय से रहित ऐसी सिद्ध अवस्था को, दिव्य अवस्था को प्राप्त किया है। इसलिए उन्हें वह देव भी विच्युति अर्थ से कहा जा सकता है, और इसीलिए वे भी देव है, चतुर्गति की भी देव है, पर उन दोनों में बहुत अंतर है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मनीषी के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि जब मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, योग और कषाय, इन 5 प्रत्ययों से तुम छूट जाओगे तो तुम्हारा पंच परावर्तन भी छूट जाएगा। इन 5 का अर्थ पंच परावर्तन से कैसे जोड़ें, सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवंत द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इनके परिणमन को, परिवर्तन को ही पंच परावर्तन कहते हैं। एक द्रव्य से या एक द्रव्य को भोगते भोगते पुनः दूसरे समय दूसरे द्रव्य को भोगते होते क्रम से पुनः कुछ काल बीतने पर उसी द्रव्य तक क्रम से पहुंचना, ये द्रव्य परावर्तन का। ऐसे ही क्षेत्र, काल, भाव और भव की अपेक्षा से यह 5 होने से इसे पंच परावर्तन कहते हैं। संक्षेप में पंच परावर्तन को ही संसार ऐसा नाम है, या संसरणम इति संसारा जो कहा है, तो इन पंच परावर्तन में, चतुर्गतियों में, 84 लाख योनियों में जो हमारा भ्रमण, परिवर्तन, परिभ्रमण चल रहा है, इसे ही पंच परावर्तन या संसार कहा गया है। और ये जो भी संसार है वह जीव की विभाव अवस्था है। जीव जब भी स्वभाव अवस्था को प्राप्त करता है तो वह संसारी नहीं होता, वह पंच परावर्तन से मुक्त कहा जाता है। और जो ये विभाव अवस्था वर्तमान में संसारी जीव की है, उसका अगर कोई निमित्तभूत कारण है तो वह निमित्तभूत कारण पुद्गल कर्मों की सत्ता जीव के साथ है। और जीव और पुद्गल की ये वर्तमान की जो मनुष्य आदि विभाव अवस्था है, ये विभाव अवस्था को ही संसार कहा जा सकता है, और उसे ही पंच परावर्तन का कारण भी कहा जा सकता है। पर ये जो मनुष्य पर्याय आदि हमें प्राप्त हुई है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे के कर्मों के बंध के पीछे का अगर कोई कारण है, संसार के पीछे का कोई कारण है, तो हमारा द्रव्याश्रव और भावाश्रव है। द्रव्य आश्रव यानी साक्षात पुद्गल कर्मों का आत्मा में आना, और उस द्रव्य आश्रव के लिए जो कारण थे वह भाव परिणाम हमारे वह भाव आश्रव के रूप में ग्रहण किया। और जो 5 प्रत्यय आपने कहे हैं, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 आश्रवों के हेतु को ही आचार्य उमा स्वामी महाराज बंध के भी हेतु कहते हैं। जो योग को मुख्यतः से काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवा, ये कहने के बाद अगले अध्याय में आचार्य महाराज मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतवा ऐसा सूत्र देते हुए इन 5 को आश्रव और बंध के हेतु कहने के कारण से आश्रव बंध से संसार,
संसार से पंच परावर्तन और पंच परावर्तन से पुनः संसार, पुनः आश्रव, पुनः बंध, ये जो अनादि काल से हमारा चक्र चल रहा है, इसलिए एक दूसरे का कारण होने से पंच परावर्तन और जो 5 प्रत्यय मिथ्यात आदि कहे हैं उनका इस प्रकार से संबंध हम घटित कर सकते। अगर जीव ने मिथ्यात को जीत लिया है, क्रम क्रम से अविरति प्रमाद आदि को जीतने का पुरुषार्थ कर रहा है, तो नियम से वह कर्मों के आश्रव को रोकने का पुरुषार्थ करने से संसार को और पंच परावर्तन को भी जीत सकता है। इसलिए इन 5 प्रत्ययों को ही आगम में आचार्य भगवंतों ने पंच परावर्तन का कारण कहा है। साक्षात पंच परावर्तन का कारण भाव परावर्तन है। उस भाव परावर्तन का कारण हमारे द्रव्य कर्म हैं और द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्मों का आश्रव आदि है। ये सभी का आपस में जो अनादि संबंधे ये कार्य चल रहा है, इसके कारण ही यह जीव संसार में फंसा होने से इन 5 कारणों को ही कार्य में उपचारित करते हुए इन 5 कारणों को ही संसार या पंच परावर्तन कहा गया है। जिसने इनमें से एक एक करते हुए एक एक प्रत्ययों को, एक एक कारणों को जीता है या जीतने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वे ही नियम से संसार या पंच परावर्तन को जीतने के लिए सक्षम या सबल हो सकते हैं। इसलिए इन दोनों का यही संबंध है। जहाँ 5 प्रत्यय है वहाँ पंच परावर्तन है, जहाँ पंच परावर्तन है वहाँ ये 5 प्रत्यय है। दोनों का अभाव है वहाँ पर मुक्ति है। इन दोनों का जो अविनाभावी संबंध संसार अवस्था में है, अन्यथानुत्पत्ति है, इस कारण से इन दोनों में ही यह संबंध घटित होता है कि जहाँ पंच परावर्तन वहाँ ये 5 प्रत्यय और जहाँ 5 प्रत्यय है वही पंच परावर्तन है। यही इनका आपस में एक दूसरे से संबंध है और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए सिंघी सुनील जैन गुजरात उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हे गुरुवर, हमें ज्ञात है, साधुओं द्वारा बताया गया है कि श्री जी की शांति धारा श्री जी के मस्तिष्क पर करना चाहिए और उसकी धारा टूटनी नहीं चाहिए। यदि धारा टूट जाती है तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या फल मिलेगा? कुछ लोग चरणों में धारा करते हैं, क्या चरणों में धारा करना उचित है क्या? नमोस्तु भगवान। शांति धारा परिणामों की शांति धारण करने के लिए और परमात्मा का मस्तिष्क, चरण, शरीर, प्रत्येक अंग पूज्य है, पूज्य था और पूज्य ही रहेगा। बहुत सारे जीवों का भ्रम है कि अभिषेक अगर मस्तिष्क से होगा तो ही हमें पुण्य मिलेगा, चरणों का गंधोदक क्या गंधोदक नहीं होता? चाहे परमात्मा की प्रतिमा के किसी भी अंग से स्पर्शित हुआ वह जल है, वह स्वयं में ही एक गंधोदक या पूज्यता को प्राप्त है। और साथ साथ में उस अभिषेक या शांति धारा के साथ में जो विशेष मंत्रों का उच्चारण होता है, वह विशेष मंत्रों से भगवान की प्रतिमा से स्पर्शित वह जल और भी विशेष वर्गणाओं से और भी विशेष पुण्य रूप फलीभूत होने वाला गंधोदक बन जाता है। तो इसलिए पहली बात तो जो बहुत सारे जीवों को यह विकल्प है कि हम मस्तिष्क पे करें, चरणों पे करें, कंधे पे करें कि यंत्र जी पे करें, आप जहाँ चाहे, आपका मन जहाँ करे वहाँ शांति धारा करें, पर भीतर शांति धारण करें, ये बहुत ज़रूरी है। शांति धारा हम नहीं करें या कहीं कोई और अन्य स्थान पर भी कर रहा है तो उसे देखकर हमें विकल्प नहीं होना चाहिए। आपको अगर भगवान के श्री जी के मस्तिष्क पर करने में आनंद आ रहा है, वहाँ पर करने से आपके परिणाम अच्छे हो रहे हैं तो आप वहाँ कर सकते हैं। किसी प्रभु के चरणों में कर रहे हैं, माना कि जैसे गोमटेश, बाहुबली आदि विशाल काय प्रतिमाओं के उनका प्रतिदिन मस्तकाभिषेक नहीं होता,
तो क्या उनके चरणों में हम शांति धारा नहीं कर सकते? अगर माना कि उनके कंधे तक पहुंचने की व्यवस्था है, मस्तिष्क तक पहुंचने की नहीं है, तो क्या वहाँ शांति धारा नहीं हो सकती? वह शांति धारा मात्र मंत्रों के उच्चारण के द्वारा जल को मंत्रित करके अपने परिणामों की शांति के लिए की जाती है, ना कि क्रियाओं के लिए की जाती है। आज तक हमने यही भूल की, उन क्रियाओं में उलझते हुए हमने उसके सार को समझना ही छोड़ दिया है। क्रिया भी आवश्यक है और क्रियाओं के साथ उसके पीछे का जो कारण था, निर्णय था, उसे भी समझना आवश्यक है। इसलिए पहले ही प्रश्न का आपका यही विकल्प का उत्तर है कि आप जहाँ चाहे प्रतिमा पे, चरणों पे, मस्तिष्क पे शांति धारा यंत्र जी भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दुराह नहीं है। और रही बात दूसरी, जहाँ खंडित शांति धारा की बात आप कह रहे हो, वह जब तक सतत मंत्रों का उच्चारण चल रहा है तब तक सतत रूप से कंटिन्यू धारा अखंड रूप से जहाँ भी हम कर रहे हैं वह एक ही स्थान पर करनी चाहिए। बहुत सारे जीवों को हर जगह घुमाने की आदत रहती है, 5 मिनट 2 मिनट ऐसा पूरी प्रतिमा पर नहीं। जहाँ एक बार हमने शांति धारा प्रारंभ की है, अंतिम मंत्रों के उच्चारण तक वही करो। जहाँ मन लग रहा है वहाँ करो। वहाँ कोई भगवान परमात्मा को नहाने की व्यवस्था नहीं है कि हम सब अंगों पर पानी डालते जाए। वह हमारी परिणामों की विशुद्धि के लिए की जाने वाली क्रिया है। इसलिए जो अखंड रूप से, सतत रूप से एक स्थान पर बिना किसी खंड के जो धारा चल रही है, इसीलिए वह शांति धारा है, ना कि अभिषेक है। और साथ साथ ये भी बात समझने योग्य है, मात्र जल की धारा ही अखंड नहीं होनी चाहिए, अपितु मंत्रों का उच्चारण भी अखंड रूप से होना चाहिए। वर्तमान में जो बहुत सारे स्थानों पर नाम लेने के चक्कर में जो वर्तमान की परंपरा बदल चुकी है, वहाँ पर अगर भाषा में अंतर है, किसी अन्य प्रकार का कुछ शब्दों का प्रयोग है, तो वह वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में खंडित ही शांति धारा कही जाती है। और अखंड शांति धारा का पुण्य उस जीव को उस क्रियाओं में नहीं मिल सकता। इसलिए पुनः कह रहा हूँ, मात्र उस जल की अखंड धारा की आवश्यकता नहीं है, अपितु अखंड मंत्रों की भी आवश्यकता है और अखंड शांत परिणामों की भी आवश्यकता है। जब तक तीनों की अखंडता नहीं है, अखंड मन, अखंड वचन और अखंड काय, तब तक क्रिया का अखंड फल, शाश्वत फल मिलने वाला नहीं है। हाँ, क्वचित कदाचित अगर शांति धारा करते समय पानी बढ़ा गया या अन्य किसी कारण से खंडित हो गई, तो उसके लिए आचार्य भगवंतों से प्रायश्चित ग्रहण करें, पर उसके चक्कर में हम आगे शांति धारा करना छोड़ दे या दूसरों को टोके, चिल्लाए, डांटे, यह भी आगम की व्यवस्था नहीं है। बहुत अच्छा होता अगर हम अखंड धारा से, अखंड मंत्रों से शांति धारा करते, तो हमें विशेष विशेष अखंड फल मिलता। जो अंतराय पड़ा है, जो खंडितपना हुआ है, उसका खंड रूप फल मिलेगा, पर फल मिलेगा। जितनी हमने शांति धारा जल की या मंत्रों की अखंड रूप की है, उसको अखंड रूप फल मिलेगा, और जो खंड खंड में, विच्छेद विच्छेद में या टुकड़ों में की है, वह उसको उसी प्रकार से फल मिलेगा। इसलिए हमें शांति धारा जल के भी माध्यम से इतना पानी कलश में होना चाहिए, जितना समय मंत्रों का उच्चारण चल रहा है उतने समय में वह धारा ना टूटे। अगर पानी कम हो गया तो ऊपर से भरने आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ साथ मंत्रों की भी अखंडता होना अनिवार्य है। अगर नाम लेने के चक्कर में, अन्य अर्थ अर्जन के चक्कर में हमने उस शांति धारा को खंड करके रोक के रखा है, तो वह किंचित भी योग्य नहीं है। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए वह समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम का लाभ हम सभी ले रहे थे। तो बंधुओं, हमने देखा कि कैसे मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपने मुखारविंद से हमारे जो मन में उठने वाले, उथल पुथल करने वाले जो समीचीन विकल्प है, उसका समाधान दिया, सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं दोनों मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि उनका यह आशीष ऐसा ही बना रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेंद्र कुमार जैन, अर्चना शैलेंद्र जैन, आदित्य, आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र।